नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल। कुछ नया करने जा रहे हैं, एक जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए लोगों को। सो वी आर बेसिकली शेयरिंग माय ओन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एंड कैसे मैंने फिटनेस को जाना है, समझा है, कैसे वेट लॉस के बारे में जाना है, समझा है। तो वो कुछ जानकारियाँ हम कुछ महीने आपके साथ साझा करेंगे 360 डिग्री फिटनेस चैनल बना के, और उन चीज़ों को आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आज हम एक वीडियो कॉमन बीमारी के बारे में यानी मोटापे के बारे में यानी ओबेसिटी के बारे में हम लॉन्च कर रहे हैं। और ओबेसिटी के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं। मैं खुद उस जगह से गुजरा हूँ, मैंने खुद देखा है लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या तरीके अपनाते हैं, क्या क्या डाइट पैट फॉलो करते हैं, किन किन लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और एक रिजल्ट जो वो खुद के लिए लेना चाहते हैं फिर ले नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बेसिक साइंस को नहीं समझ पा रहे। बहुत बार हम किसी भी डाइटिशियन के पास जाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो कहता है कैलोरी कम कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप कार्डियो करना शुरू कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओबेसिटी बेसिकली क्या है? मोटापा इज बेसिकली द स्टोरेज ऑफ फैट इन आवर बॉडी। ये फैट एक्स्ट्रा विसरल भी हो सकता है, यानी कि हमारे एब्डोमेन के ऊपर हो सकता है, सेंट्रल पार्ट पे हो सकता है। वुमेन्स की अगर हम बात करें तो चेस्ट एरिया पे हो सकता है, बैक एरिया पे हो सकता है, फेस में भी हो सकता है। और दूसरा होता है विसरल फैट, यानी कि वो फैट जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास है, जो दिखता नहीं है पर अंदर से डेंजरस होता है। वो हमारे लिवर के एंटोनिंग है, किडनी के एंटोनिंग है, हार्ट के एंटोनिंग है, उसका पता बेसिकली हमें सोनोग्राफी के अंदर चलता है। तो अगर हम कॉमनली बात करें कि अगर हम बेसिकली ओबीज है कि नहीं, तो अगर हम झुक के अपने पाँव के पंजे को देखें और हमें हमारे पाँव नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब मोटा मोटा मान लेना चाहिए कि हमारा बेली फैट लेवल काफी ज्यादा है, और ये हमें एक आने वाले भविष्य के बारे में चेतावनी दे रहा है, और हमें उस चीज को इम्प्रूव करना चाहिए। अब करें क्या बेसिकली, क्योंकि एक वीडियो में पूरे ओबेसिटी को या पूरे मोटापे को समझाना बहुत मुश्किल है। हम इसके लिए सीरीज वीडियोस बनाते रहेंगे। आज की वीडियो में बेसिकली हम ये जानेंगे कि ओबेसिटी बेसिकली क्यों होती है। तो देखिए, ओबेसिटी का जो मेन कॉज है वह हार्मोनल है, वह डाइट नहीं है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 10-10, 15-15 रोटियां खाते हैं लेकिन बिल्कुल पतले दुबले हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको ऐसी भी लेडीज मिलेंगी जो बोलेंगी कि हम तो पूरे दिन में एक ही रोटी खाते हैं, या हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैं अनाज खाती नहीं, फिर भी मैं मोटी हूँ। तो अगर केवल ऐसा होता तो ओबेसिटी का लेना देना केवल कैलोरी इन और कैलोरी आउट से नहीं होता। तो लेना देना है किस चीज से? लेना देना है बेसिकली हमारे ब्लड हार्मोन्स से। हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन है जिसमें बेसिकली इंसुलिन और ग्लूकागोन दो मेजर हार्मोन्स हैं जो इस चीज को कंट्रोल करते हैं, और एक हार्मोन लेप्टिन भी होता है जो इस चीज को कंट्रोल करता है, जो बेसिकली हमारे हंगर को कंट्रोल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज का हमें मेन ध्यान रखना है उसे इंसुलिन कहते हैं। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में कोई भी वस्तु हम खाएं, अगर वह वस्तु कार्बोहाइड्रेट है, अगर वह वस्तु मीठी है, शुगर है, तो वह इंसुलिन को सिक्रीट करती है। जब इंसुलिन हमारे शरीर में सिक्रीट होता है तो इंसुलिन का ये काम होता है कि वह हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ने को रोक देता है, चर्बी बढ़ने को रोक देता है। मतलब जब भी आपके शरीर में इंसुलिन लेवल हाई रहेगा, आपको वेट लॉस करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे शरीर का एनवायरनमेंट खुद नहीं चाहता कि हमारा वेट लॉस हो। अब यही कॉमन आजकल होने वाली जनरेशन में गर्ल्स में प्रॉब्लम हो रही है। आपका बेसिक इंसुलिन लेवल हाई है, आपका बेसिक इंसुलिन लेवल हाई है, तो यह बेसिकली ओबेसिटी का कारण है, यही बेसिकली पीसीओडी का कारण है, यही बेसिकली बच्चों में पीरियोडिक अबनॉर्मलिटी का कारण है। ये सब चीजें इंटररिलेटेड। अब हम करें क्या बेसिकली? इस हार्मोन को हम कैसे नॉर्मल कर सकते हैं? क्या खाना ही बंद कर दें? बहुत लोग ये कहते हैं कि क्या आप खाना बंद कर सकते हैं? जी हाँ, खाना बंद करना भी एक कारण, एक तरीका है इसे कंट्रोल करने का। पर यदि हम खाना पीना बंद ही कर देते हैं तो बेसिकली क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है कि हम एक लेवल से नीचे अपने वेट को नहीं तोड़ पाते? हमारे भगवान ने जो हमारे शरीर को बनाया है तो बहुत ही अद्भुत तरह की मशीनरी है, वो हर चीज को बहुत फटाफट अडैप्ट करती है। तो मतलब आप सपोज आज आप 3-4 दिन तक लगातार बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छे से खाना खाते जा रहे हैं, और फिर सडनली आप सोचते हैं कि यार एक महीना में कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे इस वेट को कम करना है, और आप एक महीना कुछ भी खाना बंद कर देते हैं। तो हमारा शरीर बेसिकली भगवान ने जिस तरह से बनाया है वो संरक्षण करने के लिए बनाया है, वो बर्निंग करने के लिए नहीं बनाया है। तो हमारा शरीर मेटाबॉलिक अडैप्टेशन में चला जाता है। ये एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है। मेटाबॉलिक अडैप्टेशन क्या है? मेटाबॉलिक अडैप्टेशन का मतलब है आप जब भी अपने
खाने में, अपने भोजन में या अपने शरीर में कैलोरी इंटेक कम कर लें एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा, तो आपका शरीर अपनी कैलोरी बर्निंग को भी स्टॉप कर देगा, क्योंकि मशीन बहुत स्मार्ट है। तो उस चीज़ को कहते हैं मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। मेटाबॉलिक अडेप्टेशन आ जाएगा, आप 2 रोटी की आधी रोटी कर देंगे, बोलेंगे एक भी नहीं खाएंगे तो भी वेट सेम का सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो इंसुलिन अपना काम कर रहा है, दूसरा मेटाबॉलिक अडेप्टेशन अपना काम कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल करे बिना हम ओबेसिटी से निजात नहीं पा सकते। सो ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी इज परमानेंट, इट कैन बी ट्रीटेड। ऐसा नहीं है ओबेसिटी इज जेनेटिक, यस इट इज जेनेटिक बट इट इज स्टिल ट्रीटेबल। तो हमें बेसिक कुछ चीज़ों पे काम करना है। एक, इंसुलिन को कंट्रोल करना है, एक हमें लेप्टिन को कंट्रोल करना है, हमें ग्लूकागॉन को कंट्रोल करना है, और हमें कुछ बेसिक एक्सरसाइज रिलेटेड चीज़ों को समझना है। जब इन सब चीज़ों का मिश्रण होता है तब हम अपने गोल के नजदीक जा पाते हैं। सीरीज बाय सीरीज हम धीरे धीरे इन वीडियोस को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको चीज़ें समझाते रहेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम एक डॉक्टर भी हैं और फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं, तो पूरी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।